अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वजीहा है और मुझे लास्ट ईयर 2024 जनवरी में एक लम्प फील हुआ था अपने ब्रेस्ट में। सो आज मैं आपके साथ अपना कैंसर जर्नी शेयर करने जा रही। तो उसमें मैं आपसे बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगी। एक लिहाज से देखा जाए तो इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी एंड वेरी डिफिकल्ट, लेकिन ये है कि इस पे तो जितनी बात की जा सके उतनी कम है। लेकिन मैं अपना स्टार्ट इस तरह से लूंगी कि मुझे जनवरी 2024 में एक लम्प फील हुआ अपनी ब्रेस्ट में। तो मैंने उसको फौरी फौरी जो है उसी दिन मैंने उसको रेडियोलॉजिस्ट को चेकअप करवाया। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये फाइब्रॉइड्स हैं, कोई मसला नहीं है, ये फाइब्रॉइड्स जो है वो फीमेल्स में हो जाते हैं। और इन केस अगर आपको ये कोई पेन कर रहा है तो आप इसको किसी सर्जन से कट लगवा कर तो इसको जो है वो रिमूव करवा लें और इसका कोई इशू नहीं है। तो लेकिन ये है कि सेफ साइड के ऊपर आप जो है वो बायोप्सी करवा लें। मैं खैर घर वापस आ गई तो मैंने जो है वो सोचा कि इसको मैं किसी अच्छे सर्जन से जो है वो टाइम लेके तो उनसे मैं एक बार डिस्कस करूंगी और नेक्स्ट इसको फिर बायोप्सी पे जाऊंगी। देखिए इस चीज में जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके डॉक्टर का कॉम्पिटेंट होना और आपके डॉक्टर का रोल, कि आप जो है वो जो डॉक्टर सेलेक्ट कर रहे हैं वो कितना कॉम्पिटेंट है। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह शिफा में डॉक्टर हादी मिले, ब्रेस्ट सर्जन है। उन्होंने मेरी रिपोर्ट्स देखी तो उन्होंने कहा कि हम आपकी इन रिपोर्ट्स पे रिलाई नहीं कर सकते, आप जो है ना वो हमसे यहाँ पे करवाएं, शिफा से ही करवाएं एक अल्ट्रासाउंड। तो उस बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि आपको बायोप्सी की जरूरत है भी या नहीं है। सो ये कि बायोप्सी हो गई और मैं जो है वो वापस अपने घर आ गई। वो वाला जो ड्यूरेशन था ना उसकी रिपोर्ट आने का, वो 7 डेज के बाद नॉर्मली उसकी रिपोर्ट आती है। बहुत डिफिकल्ट टाइम था मेरे लिए कि पता नहीं कैंसर होगा नहीं होगा और क्या चीजें मुझे फेस करनी पड़ेंगी। मतलब मेरे माइंड में आप समझ लें कि एक सोचों का कोई इस तरह से एक कोई इतनी चीजें इकट्ठी हो गई हुई थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मुझे क्या सोचना चाहिए और क्या नहीं सोचना चाहिए। मुश्किल था मेरे लिए बहुत ज्यादा ना। उसमें इस तरह से है कि 7 दिन के बाद मेरी रिपोर्ट आ गई थी। रिपोर्ट आने के बाद जो है वो उसमें कैंसर डायग्नोज हो गया हुआ था। तो उसके बाद जो अगला चैलेंज मुझे था फेस करना वो ये था कि मुझे अपनी फैमिली में इस चीज को डिस्क्लोज कैसे करना है। वो मुश्किल था। बच्चों को बिठा के अच्छे तरीके से समझाया कि ये एक बीमारी है और क्योरेबल है, इसमें आप लोगों ने परेशान नहीं होना, आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है, पेशेंट्स क्योर कर जाते हैं। और इसमें मुझे लगता है कि आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है। इस टाइम पे आपको अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखना चाहिए। आप जितना एनर्जेटिक होंगे आप इस चीज को ओवरकम करने में आपके लिए उतनी ज्यादा आसानी होगी। उसके बाद ये हुआ कि बस रिपोर्ट आने के बाद मेरा फौरी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। मुझे ऑन्कोलॉजिस्ट मिल गए डॉक्टर हिरा, तो उनसे मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट स्टेप्स जो थे वो फर्दर टेस्ट के थे कि स्टेज फाइंड आउट करना थी, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो उसका मैं आपको बताऊं कि वो उसकी 4 स्टेजेस होती हैं। और जितना अर्ली डिटेक्ट हो जाए उतना अच्छा होता है कि आपका क्योर के चांसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और जितना आपका लेट डिटेक्ट होता है उसमें क्योर के चांसेस उतने कम होते हैं। मेरा स्टेज 2 का ब्रेस्ट कैंसर था और ट्रिपल नेगेटिव था। ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर इज द मोस्ट एग्रेसिव कैंसर इन ऑल टाइप्स। इसमें यह था कि फिर मेरी डॉक्टर को ये चैलेंज था कि बस जो बाकी के टेस्ट हैं वो आपके फौरी फौरी हो जाएं और ये है कि उसके बाद मैं आपको अपनी ट्रीटमेंट जो है बताऊं और उसके अकॉर्डिंग आपका जो है वो इलाज शुरू हो सके। हाँ, मेरा ट्रीटमेंट शुरू हो गया विद इन 1 वीक। तो मुझे 6 मंथ्स का जो है वो कीमो सेशन हुआ मेरा। और उसके साथ मुझे ये कि वीकली मुझे कीमो लगती थी और आफ्टर 21 डेज मुझे इम्यूनो की एक डोज लगती थी। इम्यूनो जो है वो एक आजकल लोगों के लिए थोड़ी एक नई चीज है, क्योंकि कीमो के बारे में लोगों को काफी अवेयरनेस है कि ये किस टाइप की मेडिसिन होती है। इम्यूनो जो है ये आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करती है और अब ये WHO ने इसको मस्ट कर दिया कि जो कैंसर ट्रीटमेंट्स हैं उनमें ये बहुत जरूरी चीज है और इसके इफेक्ट्स बहुत अच्छे आते हैं।
मेरा कीमो का सेशन स्टार्ट हो गया और कीमो का सेशन जो है वो बहुत चैलेंजिंग था। कीमो के बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं। इसमें आपको नौजिया बहुत ज्यादा होता है, आपको फीवर भी हो जाता है समटाइम्स। फिर ये है कि आपके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं। और जो एक सबसे ज्यादा पेनफुल चीज थी वो ये था कि आपका हेयर लॉस होना। सेकंड कीमो के बाद जो है वो मेरा हेयर लॉस स्टार्ट हो गया था। तो वो मेरे मुझे बहुत उस चीज से मुझे बहुत तकलीफ थी। लेकिन मैंने अपने आप को बहुत पॉजिटिव रखा और सिर्फ ये सोचा कि आपके बाल या आपका आपकी बॉडी का कोई भी ऑर्गन जो आपको रिटर्न हो सकता है, कोई भी ऐसा पार्ट जो आपको मिल सकता है वापस, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी आपकी पूरी जिंदगी इम्पोर्टेंट है। तो ये है कि उस चीज को भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से मैंने कोप किया और प्रोसेस मेरा स्टार्ट हो गया। 6 मंथ्स मुझे कीमो के इंजेक्शंस लगे और उसके इफेक्ट्स में ये था कि मैं कीमो जो है वो एक बहुत पेनफुल प्रोसेस है। उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं काफी ज्यादा और उसमें आपको मेन जो है वो नौसिया होता है और समटाइम्स ये है कि आपको मोशन वगैरह भी स्टार्ट हो जाते हैं, आपका स्टमक अपसेट हो जाता है। लेकिन ये सारी चीजें जो हैं वो मैनेज की जा सकती हैं आपके मेडिसिन के साथ। आपको प्रॉपर मेडिसिन मिल रही हो, आप उसकी प्रॉपर डोज ले रहे हैं, तो ये सारी चीजें उनके साथ मैनेज हो जाती हैं और आपके साइड इफेक्ट्स जो है वो उनको मिनिमाइज किया जा सकता है। हाँ, इस ड्यूरेशन में मेरी फैमिली की मेरे साथ बहुत सपोर्ट रही और मेरे बच्चों ने बहुत सफर किया। उनको उनके लिए एक बहुत ही अजीब चीज थी कि जब कीमो करवा के आना तो उनके नेक्स्ट डेज में इस तरह से तबीयत खराब रहनी, कुछ खाने को दिल नहीं करना, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते थे, गुस्सा आता था, घर में शोर बर्दाश्त नहीं होता था, बहुत सारी चीजें जो है वो हो रही थी। लेकिन बच्चों ने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया और मेरी सारी फैमिली बहुत ज्यादा सपोर्टिव थी। इस सारे ड्यूरेशन में आप एक चीज जो मैं मिस नहीं करना चाहती वो ये है कि आपका डाइट प्लान बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको हेल्दी डाइट लेनी चाहिए और ये है कि बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। उसमें आप अगर मिल्क शेक्स और जूसीज और अच्छा फूड यूज करेंगे ना, उतना आपका स्टमक जो है वो कम से कम डिस्टर्ब होगा। नेक्स्ट आ गया उसके बाद कि मेरी सर्जरी प्लान हो गई। सर्जरी प्लान हो गई तो उसका जो है वो एक अलग से मेरे माइंड पे उसका एक खौफ था। मैं बहुत ट्रॉमा में थी, किस तरह से होगा, कितना पेनफुल होगा और कितना टाइम लग जाएगा मुझे रिकवरी में, मैं कब ठीक होंगी। और ये सब कुछ इतना इतना स्पीडी हो रहा था, इतना स्पीडी हो रहा था कि मुझे इस तरह कहना चाहिए कि मुझे कोई भी वीक में रिलैक्स नहीं हो रही थी। इतना स्पीडी मेरा ये प्रोसेस चल रहा था और मैं कंप्लीटली रोलर कोस्टर बनी हुई थी कि मैं 1 वीक जो है वो कीमो के लिए जा रही हूँ, अभी मेरे उसके इफेक्ट्स कम नहीं हो रहे तो नेक्स्ट वीक मुझे फिर उसकी डोज लग रही है। ये चीजें चल रही थी। नेक्स्ट ये कि मेरा प्रोसेस उसका स्टार्ट हो गया सर्जरी का। सर्जरी हो गई, उसके लिए बहुत सारे डिफरेंट टेस्ट होते हैं जो आपको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आपको ये टेस्ट करवाने हैं। वो टेस्ट होते हैं और उसकी बेस पे आपकी सर्जरी होती है कि उसको लंपेक्टमी आपकी होगी, आपका जो है वो कंप्लीट ब्रेस्ट को रिमूव कर दिया जाएगा। अगर आपका लंप बड़ा हो और डॉक्टर फील करे कि आपका कैंसर इन केस स्टेज 3 में है या स्टेज 4 में है तो आपका ब्रेस्ट को रिमूव करते हैं। या आपका इस चीज में आपकी एज भी बहुत मैटर करती है। अगर आप अर्ली 40s में हैं या अर्ली 30s में हैं तो डॉक्टर्स मोस्टली ट्राई करते हैं कि आपको लंपेक्टमी दी जाए जिसमें आपका सिर्फ लंप रिमूव किया जाए, उतना एरिया रिमूव किया जाए। और अगर आपकी एज जो है अबव 40 है और आपका जो है वो कैंसर भी स्टेज पे है कि आप वो ज्यादा सेफ साइड है, तो उसमें डॉक्टर जो है वो आपका ब्रेस्ट रिमूव कर देते हैं। मेरी सर्जरी हो गई। सर्जरी की रिकवरी में मुझे 3 वीक्स लग गए। 3 वीक्स कंप्लीट होने के बाद मेरा जो है वो रेडिएशन प्लान हो गया और रेडिएशन जो है वो मुझे 20 रेडिएशन लगी थी ऑल्टरनेट डेज पे। रेडिएशन जो है वो पेनफुल प्रोसेस नहीं है। रेडिएशन में आपको कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते। हाँ, स्किन जो है वो आपकी स्किन जो है उससे या फेस के स्किन या आपकी बॉडी की स्किन जो है उससे इफेक्ट होती है। वो इस तरह से कि स्किन ब्लैक हो जाती है, टैन हो जाती है और फेस पे आपको एक्नी हो सकती है या इस टाइप के कुछ इश्यूज होते हैं जो आपको स्किन के इश्यूज जो है वो रेडिएशन के बाद होते हैं। वैसे इसका आपकी फिजिकली आपकी बॉडी पे इस तरह से कोई ऐसा इफेक्ट नहीं होता। ये कोई पेनफुल प्रोसेस नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रेडिएशंस बहुत स्मूथली गुजर गई और ये है कि मेरा कैंसर का ट्रीटमेंट जो है वो कंप्लीट हो गया। तो
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपके सामने हूँ और आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। और इस वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद सिर्फ ये है कि लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि जो है ब्रेस्ट कैंसर जो है या इसके अलावा कोई भी कैंसर है वो क्योरेबल है। अर्ली डिटेक्शन जो है वो बहुत जरूरी है। आप जितना अर्ली उस चीज को डिटेक्ट कर लेंगे और उसको लेट नहीं करेंगे तो वो उसमें आपका फायदा है और डॉक्टर को भी आसानी होती है कि आपको आपके ट्रीटमेंट में। लेकिन आप उसको जितना लेट करते हैं और वो इन केस आपका थर्ड या फोर्थ स्टेज में डायग्नोज होता है तो उतनी ही रिकवरी के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। तो इन सारी चीजों में ये है कि मैं आपको बताऊं कि आपने जो चैलेंजेस होते हैं वो तो देखें, क्योंकि ये ट्रीटमेंट बहुत डिफिकल्ट है। आपको जो है वो बहुत चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं। लेकिन ये है कि अगर आपका एक ट्रस्ट हो और आपको आपकी एनर्जी बड़ी पॉजिटिव हो तो मुझे लगता है कि आप इन सब चीजों से निकल जाते हैं, बहुत आसानी से आप निकल जाते हैं और अल्लाह ताला आपको इन चीजों से निकाल देते हैं। आपको ट्रस्ट होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग बिलीव होना चाहिए और अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें, तो आप जो है वो कोप कर जाते हैं। एट द एंड मैं ये कहूंगी कि अपनी जो इस जर्नी है इसको मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से मैंने इसको ओवरकम किया और जो चैलेंजेस मैंने फेस किए वो सारे मैंने आपके सामने शेयर किए। अब इसमें एक जो मेन चीज मेरे से स्किप हो गई वो मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि एंजाइटी जो है वो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपको एंजाइटी बहुत ज्यादा हो जाती है आप, क्योंकि आप जो है बहुत डबल माइंडेड होते हैं ना कि पता नहीं आपको ठीक होना है या नहीं होना। तो ये जो इसके बीच की सिचुएशन होती है ना वो एंजाइटी कॉज करती है। आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। लेकिन ये है कि वो अपने आप को अपने ड्यूरेशन में आपको बिजी रखना चाहिए और जितना आप अपने आप को बिजी रखेंगे किसी भी एक्टिविटी में, अगर आप घर पे कुछ काम कर रहे हैं, आप वर्किंग है तो अपनी जो है वो काम को बिल्कुल भी जो है वो उसको नहीं करें कि मैं काम नहीं कर सकती, मैं बीमार हूं या मैं इस तरह से हूं। अपने आप को अगर आप बीमार फील करेंगे ना तो आप बहुत ज्यादा बीमार हो जाएंगे। और अगर आप ये फील करेंगे कि मैं ठीक हूं और ये कुछ चेंजेस हैं जो मेरी बॉडी सफर कर रही है और ये चीजें मैं जो फेस कर रही हूँ ये टेम्परेरी है, ठीक हो जाएंगी, तो आप इन चीजों से बहुत जल्दी निकल आते हैं। और एट द एंड मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि प्लीज जो है वो अपनी अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। हेल्दी डाइट खाएं, अच्छा खाएं और बैलेंस डाइट खाएं। और जो मिथ्स है ना कि चीनी छोड़ दें तो जो है वो चीनी बहुत ज्यादा खाने से कैंसर हो जाता है और बायोप्सी अगर आप करवाते हैं तो वो जब आपका निडल टच होता है तो उससे जो है वो कैंसर सेल्स बहुत स्पीड से बढ़ते हैं। तो ये सारे मिथ्स जो है वो इनसे निकल आना चाहिए। अपना हम जो है वो एक बड़े एडवांस दौर में रह रहे हैं और